जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन की नाशे विघ्न। पूर्व में जो व्यास जी का चरित्र वर्णन किया, उसके आगे का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। रास का प्रसंग पुनः सुना रहे हैं। पूर्व में कथा अधूरी रह गई थी। सरदो जारी रास रचो पिया प्यारी, तमें रंगे बड़ो भारी, कैसे कह के सुनाई। प्रिया आते गति ले बीजरी सी कौंद गई, चकी चौंधी वही छव मंडल में छाए गई। नूपुर सो छूट छूट, नूपुर सो टूट छूट, परो अरे भरो मने, तोर के जने वो करो भाई बात भाई। सकल समाज में यो कहो आज काम आयो, ढोयो यो जन्म ताकि बात जी आई। एक बार शरद पूर्णिमा की प्रकाश में रात्रि के समय जब प्रिया प्रीतम ने रास रचाया, लीला स्वरूपों के द्वारा रास लीला का अनुकरण हो रहा था, उसमें महान आनंद का प्रभाव उमड़ा, उसे कौन वर्णन कर सकता है। नृत्य के प्रसंग में जब प्रिया जी ने भावावेश में आकर गति ली, तो रास मंडल में मानो बिजली सी चमक गई। सबके नेत्रों में चकाचौंधी छा गई तथा मंडल में परम शोभा छा गई। तब तक प्रिया जी के पाँव का नूपुर टूट गया, उसके घुंघरू बिखर गए। यह देखकर रसिकों का मन बेचैन हो गया। परंतु उसी क्षण व्यास जी ने अपना यज्ञोपवीत तोड़कर उसी में नूपुर को पुनः बोकर बड़ी सावधानी पूर्वक प्रिया जी के चरणों में बांध दिया, जिससे कि नृत्य में कोई व्यवधान नहीं आने पाए। व्यास जी का यह कार्य सबके मन को अत्यंत भाया। पुरुष भरी सभा में व्यास जी ने इस प्रकार कहा, अहो मैंने जन्म भर ढोया था, आज ये काम आ गया, अर्थात इसका ढोना सफल हो गया। व्यास जी के बाद प्रियादास जी कहते हैं, व्यास जी की बात मेरे हृदय में बैठ गई। व्यास जी के तात्पर्य को जानकर रसिक समाज बहुत प्रसन्न हुआ, कारण कि इसमें प्रेमा भक्ति को समस्त कर्म धर्मों से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत धारण करना धर्म है, और यज्ञोपवीत तोड़कर नूपुर में पोना प्रेमा भक्ति है। तो सकल समाज यों कहो, इसलिए यदि मेरा यह कार्य अनुचित होगा तो कोई न कोई महान भाव अवश्य मुझे टोकेंगे, परंतु किसी ने कुछ टोका रोका नहीं, बल्कि इनकी सराहना की। इससे सिद्ध होता है इनका यह कार्य प्रतिकूल न होकर भक्ति के अनुकूल था। एक उदाहरण सुना रहे हैं। एक विचरणशील एक संत जी एक जगह एक एकांत स्थल देखकर तथा जल स्थल का सुपास देखकर वहीं स्नान कर ठाकुर जी की सेवा पूजा किए, भजन ध्यान किए। फिर विचार आया यहीं रसोई भी बना लूँ, ठाकुर जी का राजभोग कर लूँ, तब यहाँ से प्रस्थान करूँ, क्योंकि सर्वत्र ऐसा स्थल मिलना कठिन है। फिर तो संत जी ने बड़े प्रेम से रोटी साग बनाई, भोग का थाल भगवान के सामने रखकर जल लेने गए। कुआं कुछ दूर था। जब तक वे जल लेकर आवे, तब कहीं से एक कुत्ता आकर सभी रोटियों को मुंह में दबाकर भाग चला। यह देखकर संत जी बड़े क्रुद्ध हुए। कुत्ते को मारने के लिए इधर उधर कंकड़ पत्थर बहुत ढूंढे, परंतु कुछ भी नहीं मिला। तो अंत में खींचकर श्री शालिग्राम भगवान को ही उठाकर कुत्ते पर दे मारे। संयोग से श्री शालिग्राम जी कुत्ते के जबड़े पर लगे,
कड़ी चोट लगने से रोटियां उसके मुंह से गिर पड़ी। कुत्ता भाग गया। संत जी बड़े प्रसन्न हुए। आखिर रोटी छिनाई ली। आज भगवान खूब काम आए। बहुत दिनों से इनकी सेवा कर रहा था, परंतु काम तो कुछ पड़ा नहीं जिससे मालूम पड़े ये समय पर काम आ सकते हैं। आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, भगवान ने खूब मेरा मौका संभाला। उसी दिन से संत जी और भी अधिक भाव से भगवान की पूजा करने लगे। यहाँ तो व्यास जी ने अपना यज्ञोपवीत तोड़कर प्रिया जी के नूपुरों को उसमें बांधा था, यहाँ अलग बात है। ये प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा है। गायो भक्ति इष्ट अति सुन के महंते लेन को परीक्षायो संग संत भीरे। मुँह को जतावे बानी ब्याज को सुनावे सुन, कई भोग आवे यहाँ माने हरि धीरे। तब न प्रमाण करी संग धरी ले, प्रसाद ग्रास दोहे चार उठे मानो भई पीर। पातर समेट ले शीत कर मुको दई, पावो तुम और पाम लिए दगनीर। व्यास जी को भक्ति परम इष्ट है। यह सुनकर एक महंत जी व्यास जी के इस भाव की परीक्षा लेने आए। उनके संग संतों की बहुत बड़ी जमात थी। महंत जी ने आते ही भूख का संकेत किया। वे व्यास जी को सुना कर अपने भूखे होने की बात कहने लगे। उसे सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, आप लोग तनिक धैर्य धारण करें, ठाकुर जी को भोग जा चुका है, अभी प्रसाद थाल आता है, फिर पूर्ण होकर पाइए। यह सुनकर महंत जी ने मन में सोचा कि मालूम पड़ता है हृदय से तो भगवान को ही परम इष्ट मानते हैं, क्योंकि बड़े विवेकवान हैं। ऊपर से कहते हैं कि संत हमारे इष्ट हैं। अतः महंत जी जब भगवान के भोग की बात सुनी तो नाभाजी के वचन को उन्होंने प्रमाण नहीं माना, जबकि नाभाजी अपने पद में कह रहे हैं कि भक्ति श्री व्यास जी के परम इष्ट हैं। उन्होंने मन में व्यास जी के भाव पर शंका की। इतने में भगवत प्रसाद आ गया। व्यास जी ने बड़े ही भावपूर्वक उनको प्रसाद परोसा, परंतु महंत जी 2-4 ग्रास ही प्रसाद पाकर ऐसे उठ गए मानो उनके पेट में पीड़ा हो गई हो। तब व्यास जी ने उनकी पत्तल समेट ली और बोले, अहो संत कितने दयालु हैं, आपने कृपा करके मेरे लिए शीत प्रसादी छोड़ दी। अच्छा, अब आप और पाइए, हम आपके लिए अभी अभी अमनियाँ मंगवाते हैं। यह सुनकर व्यास जी के भाव को सच्चा जानकर महंत जी आपके चरणों में पड़ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। पातर समेट ले, यहाँ इसका आगे बताते हैं कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो नाराज़ होता। देखो, प्रथम तो भूख चिल्लाए, जब भोजन परोसा गया 2-4 ग्रास ही पाकर उठ गए, सब सामान बर्बाद किए, अनेक तरह की बात कहता। पर व्यास जी को इस बात से कुछ भी रंज नहीं हुआ, बल्कि बड़े प्रसन्न हुए। प्रेम पूर्वक पत्तल समेट ली, शीत कर मुँह को दई। व्यास जी की संतों की शीत प्रसाद में बड़ी निष्ठा थी। वैसे व्यास जी समझ गए थे कि हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, ये इस समय हमारे परम इष्ट बनकर आए हैं, अतः इष्ट को तो अमनिया ही भोग लगाना चाहिए। अतः बोले, पावे तुम और। प्रश्न होगा, पहले ही क्यों नहीं अमनिया भोग लगाए? समाधान, बात यह थी व्यास जी तो संतों को ही परम इष्ट मानते, परंतु सब संत तो भगवान को परम इष्ट मानते हैं। अतः कोई भी संत भगवान को बिना अर्पित किए हुए
अमनिया नहीं पाना चाहते हैं। अतः व्यास जी ने संतों की भाव की रक्षा के लिए प्रथम भगवान को अर्पित करके तब भोग प्रसाद संतों को देते। वही आज ही किया, आज भी यही किया था। परंतु जब महंत जी का हार्दिक भाव मालूम हो गया तो अमनिया लाने को कहे। तब व्यास जी के भाव की सच्चाई जानकर महंत जी नतमस्तक हो गए। आगे प्रियादास जी कहते हैं, मैं सुत 3 बाटी निपट नवीन किया हो, एक और शोभा एक और धनी धरो है, 30 रोज ठोर श्यामा 30 रोज ठोर श्याम बंदनी तो छाप धरी, करी ऐसी रीत देख बड़ो सोच पर्यो है। एक ने रुपया लिए एक ने किशोर झुकूँ, कि किशोरदास भाल तिलक ले कर्यो है। छाप दिए स्वामी हरदास निश राज की नो, वही राज ललतादिक गायो मनी हरो है। श्री व्यास जी के 3 पुत्र थे। इन्होंने अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा नितांति नवीन ढंग से किया। एक हिस्से में तो ठाकुर जी की सेवा पूजा को रखा, दूसरे हिस्से में धन द्रव्य, तीसरे हिस्से में श्याम बंदनी छाप को रखा। इस रीति से आपने बंटवारा किया, तीनों पुत्रों को छूट दे दी। तीनों पुत्रों को छूट दे दी कि वे स्वेच्छा अनुसार जो चाहें ले लें। तो बंटवारे का यह अद्भुत ढंग देखकर प्रथम तो पुत्रों को बड़ा सोच हुआ, कौन क्या ले। तो व्यास जी के 3 पुत्र थे, राजदास जी, बिलासदास जी एवं किशोरदास जी। ज्येष्ठ पुत्र राजदास जी ने रुपयों को लिया, इसलिए कि इन्हें समस्त व्यवहार कार्य करने पड़ते थे। व्यवहार में रुपयों की आवश्यकता रहती है। एक ने किशोरजू को, मझले पुत्र विशालदास जी ने ठाकुर युगल किशोर की सेवा ली। तीसरे सबसे छोटे पुत्र किशोरदास जी ने सहर्ष श्याम बंदनी और छाप ली। लेते समय किशोरदास जी ने भाव में भरकर यह भी कहा, पिताजी बड़े भाइयों के लेने के बाद यही बच रहा, इसलिए मैंने इन्हें लिया, सो बात नहीं है। मैं तो पहले ही इन्हें लेना चाहता था, परंतु बड़े भाइयों के संकोच से मैंने इन्हें पहले ही नहीं उठाया, तो भगवान ने मेरी रुचि रख दी, मेरे लिए ही ये बच रहे। श्री व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। किशोरदास जी को हृदय से लगाकर बोले, बेटा पिता की वास्तविक संपत्ति को तूने ही पाया है। मेरा धन तो यही था। फिर व्यास जी ने किशोरदास जी को श्री स्वामी हरदास जी से छाप दिलवाई। स्वामी जी ने कृपापूर्वक किशोरदास जी को उपासना रहस्य समझाने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। फलस्वरूप उन्हें धीर समीर घाट पर दिव्य राज का दर्शन हुआ। उस समय किशोरदास जी ने यह पद गाया था, लाल लटकंता यौवन मंता खेलते राशि अनंता, जमुना तीर भीर जुबतिन की मध्य राधिका कंता, एकन के कर कंज कपोलन परिरमन देती हसंता। श्री किशोरदास के स्वामी बिहारी बिहरत के लिकरंता। इधर श्री स्वामी हरदास जी और उधर हरिराम व्यास जी दोनों ही महान भावों ने राजविलास के समय श्री ललिता आदि सखियों को यह पद गाते हुए सुना। तो व्यास जी स्वामी हरदास जी के पास गए और अत्यंत आश्चर्यचकित होकर पूछे, यह किशोरदास कौन है, जिनका रचा हुआ पद दिव्य रास में ललिता आदि सहचरियाँ गा रही हैं।
यह सुनकर स्वामी हरदास जी हंस गए, बोले, वह कोई और नहीं, यह नूतन कवि आपका ही किशोर है। व्यास जी के अनुरोध पर स्वामी हरदास जी ने किशोरदास जी को छाप दी, अपना शिष्य बनाया। तो व्यास जी समझ गए कि किशोरदास जी के ऊपर स्वामी हरदास जी की कृपा हो गई है। स्वामी हरदास जी की पूर्ण कृपा है। इनका संपूर्ण जीवन परम रस में रहा। ये सदा सावधान होकर प्रिया प्रीतम की निकुंज महल की सेवा में तत्पर थे। इन्होंने अपनी इस सेवा का संकेत एक पद में गाया है। नव कुंवर चक्र चूड़ान मन श्याम रो राधिका तुरन मन पट्टे रानी। वर्णन आया है एक बार अकबर बादशाह के दरबार में किसी गायक ने ये पद गाया, व्यास महलन लिए पीकदानी। यह सुनकर अकबर के मन में व्यास जी के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। फिर तो वह समय निकालकर श्री वृंदावन आया और व्यास जी का दर्शन करने के अनंतर इन्हीं के श्रीमुख से बने हुए पद श्रवण किया। फिर सारी रात भगवत चर्चा में बिता दी। व्यास जी भी भाव विभोर हो उस समय का भान भूले निकुंज लीला के गान में मग्न रहे। प्रातःकाल होने पर बादशाह ने व्यास जी से पूछा कि आज तो सारी रात आपने लीला पद गान में ही बिता दिया, आज महलों में पीकदानी किसने ली होगी। यह सुनते ही व्यास जी को सेवा का ध्यान आया। तत्काल सेवा कुंज की ओर भागे। पीछे पीछे बादशाह भी भागा। वहाँ जाकर देखा कि पीकदानी के अभाव में जहाँ तहाँ पानों का उगाल पृथ्वी पर पड़ा है। यह देखकर बादशाह बहुत लज्जित हुआ और व्यास जी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करते हुए लाखों रुपए भेंट में देने लगा। व्यास जी ने उस समय पद गाया, मेदा मिश्री मोहरे मेरे श्री वृंदावन की धूल, जहाँ राधा रानी मोहन राजा राज रहो भरपूर, कनक कलश करवा महमूदी खासा ब्रज कमरन चूर, व्यासें ही थे अरवन से बताई अपनी जीवन मूल। बादशाह ने इनके चाहने पर भी सेवा विस्तार के लिए बहुत सी भूमि भेंट कर दी। व्यास जी बड़े विनोदी संत थे। इनके विनोद का एक प्रसंग तो संत संपुट में चरिया यह आ चुका है। दूसरा प्रसंग इस प्रकार आता है। एक बार श्रावण के महीने में श्री गोपाल भट्ट जी के श्री ठाकुर जी का झूला पड़ा था। वृंदावन के सभी रसिक संत वहाँ उपस्थित थे। झूले के पद गाए जा रहे थे। गोपाल भट्ट जी ने श्री व्यास जी से भी कहा, आप तो सिद्ध कवि हैं, कोई पद बनाकर मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार वर्णन कीजिए। तब व्यास जी ने ये पद गाया, झूले मेरे गंडकी नंदन मानव भटा, कढ़ी में बोरे अंग लगाए चंदन, हाथ न पाम नैन नहीं नाशा, ध्यान करत कछु होए आनंदन, जालंधर और वृंदावल्लभ गावे व्यास कहा के चंदन। इनके इस विनोदपूर्ण श्रृंगार वर्णन को सुनकर सब समाज हंस गया। ऐसे आपके अनेकों चमत्कारपूर्ण चरित्र हैं। व्यास जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि रसिक की अनन्य हमारी जात, कुल देवी राधा वर्षानो,
खेर और ब्रजवासिन सौंपा। गोत गोपाल जनेऊ माला, शिखा शिखंड हर मंदिर भाल। हर गुण नाम वेद धुन सुनियत, मूज पखावच कुश करताल। शाखा यमुना हरि लीला, सटकर्म प्रसाद प्राण धनराश। सेवा विधि निषेध जड़ संगत, वृत्ति सदा वृंदावन वास। सुमृत भागवत कृष्ण नाम, संध्या तर्पण गायत्री जाप। बंसी ऋष जजमान कल्पतरु, व्यास न देत आशीष शराब। इतनो है सब कुटुंब हमारो, सेना धना नामा और पीपा। और कबीर रैदास चमारो, रूप सनातन हर को सेवक। गंगल भक्ति सुठारो, सूरदास परमानंद मिया। मीरा भक्ति विचारो, ब्राह्मण राजपुत्र कुल उत्तम। करत जात को गारो, आदि भक्ति भक्तन को सर्वश। राधा वल्लभ प्यारो, आंसू को हरदास रसिक। हरवंश न मोहे विशारो, ए पद चलत श्याम श्यामा के। व्यासी बोरों तारो। इस तरह से व्यास जी के, श्री हरिराम व्यास जी के कुछ चरित्र वर्णन किए गए। व्यास जी के महिमा बड़ी अनंत है। यहाँ उनको बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा का यहीं विश्राम कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। व्यास जी का एक पद और सुना रहे हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊँ, बैठ रहो कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊँ, यारज शिव शनिकाद किलोचन। सोरज शीस चढ़ाऊँ, व्यास स्वामिनी की छब निर्गत। बिमल बिमल जस गाऊँ। जय जय श्री व्यास जी महाराज की जय।